नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। इसमें दर्द है, मेहनत है और एक नई उम्मीद भी। मेरा नाम सोनाली है, उम्र 30 साल। 7 साल पहले मेरी दुनिया उजड़ गई थी। मेरा पति विकी एक बाइक एक्सीडेंट में चल बसा। हमारे 2 बच्चे हैं, रिया और रुद्र, दोनों जुड़वा, अभी 6 साल के। विकी के जाने के बाद मैं उसी छोटे से किराए के मकान में रही जो हमने शादी के बाद लिया था। वो घर हमारे सपनों का आशियाना था, लेकिन किराया इतना ज्यादा था कि अकेले चलाना नामुमकिन हो रहा था। विकी ने थोड़ी सी सेविंग की थी, इंश्योरेंस के पैसे भी आए। उसी से मैंने कुछ महीने गुजारा किया, लेकिन पैसे खत्म होने लगे, चिंता बढ़ने लगी। मैंने कभी बाहर काम नहीं किया था। विकी कहते थे, "तू घर और बच्चों को देख, मैं कमा लाऊंगा।" अब क्या करूं? ये सवाल रात दिन सताता। नौकरी का ख्याल आया, लेकिन बच्चों को छोड़कर जाना दिल नहीं मानता था। वो इतने छोटे थे। आखिर में एक ही रास्ता बचा, ससुराल लौट जाना। सास ससुर से रिश्ते कभी ज्यादा अच्छे नहीं रहे। वो कहते थे, "तूने अपनी मर्जी से शादी की, अब खुद देख।" लेकिन मेरा देवर रोहन हमेशा मेरा साथ देता था। वो मुझसे 4 साल छोटा है, अभी शादी नहीं की। छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है, अपना खर्च निकाल लेता है। शादी के लिए पैसे नहीं है अभी। जब मैंने सास ससुर से बात की, वो राजी नहीं हुए। सास बोली, "बेटी, तूने हमारी बात नहीं मानी थी, अब तू और बच्चे बोझ बन जाएंगे।" लेकिन रोहन ने समझाया, आखिर में हाँ कर दी। इस तरह मैं दोनों बच्चों को लेकर ससुराल लौट आई। घर आना आसान था, रहना मुश्किल। सास ससुर बूढ़े हो चुके थे, सोच पुरानी। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, कभी बच्चों के शोर पर, कभी खाने पर, कभी मेरे कपड़ों पर। "सोनाली, तू अभागन है, तेरी वजह से विक्की चला गया।" ऐसी बातें सुनकर दिल टूट जाता। रात में चुपके से रोती, ताकि बच्चे ना देखें। इन सब में सिर्फ रोहन था जो मेरा साथ देता। कहता, "भाभी, हिम्मत रखो, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे।" एक शाम ससुर ने बुलाया, "सोनाली, घर का खर्च बढ़ गया है, मेरी पेंशन से नहीं चलता, तुझे काम करना होगा।" मैंने कहा, "जी, कल से नौकरी ढूंढती हूँ, बच्चों का ध्यान आप रखेंगे ना?" रोहन को ये पसंद नहीं आया। वो मेरे कमरे में आया, "भाभी, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं 2 नौकरियां कर लूंगा, तू घर संभाल, बच्चे संभाल।" मैंने समझाया, "रोहन, ये मेरी जिम्मेदारी है, तुझे अपना भविष्य देखना चाहिए। शादी करेगा, अपना घर बसाएगा।" वो माना नहीं, लेकिन आखिर में हाँ कर दिया। मैंने नौकरी ढूंढी, एक स्कूल में टीचर का काम मिल गया। प्रिंसिपल मैडम अच्छी थी, मेरी हालत समझती थी, देर से आने पर नहीं डांटती थी। लेकिन सैलरी कम थी। बच्चों की फीस, कपड़े, घर का खर्च, कुछ बचता नहीं। हर शाम थक कर घर लौटती। मन में पता था, ये काफी नहीं है। एक रात बच्चे सो गए, मैं छत पर बैठी थी। रोहन आया, "भाभी, तू बहुत थकी लग रही है।" मैंने आह भरी, "हाँ रोहन, ये नौकरी ठीक नहीं, पैसे कम, काम ज्यादा।" रोहन ने मेरा हाथ थामा, "भाभी, नौकरी छोड़ दो, मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा, 24 घंटे काम करूंगा, तुझे और बच्चों को कुछ कमी नहीं होने दूंगा।" उसका चेहरा चमक रहा था, जैसे मेरी मदद करके वो खुश था। फिर बोला, "वैसे भाभी, तू बहुत सुंदर है, चांद जैसी, थकान में भी चमकती है।" उसकी बातें सुनकर अच्छा लगा। विकी के जाने के बाद किसी ने ऐसी मीठी बात नहीं कही। रोहन हमेशा तारीफ करता, "भाभी, दोबारा शादी कर लो, तू अभी जवान है, खूबसूरत है, दोबारा प्यार करने की उम्र है।" उसकी मिठास के आगे मैं हार गई, नौकरी छोड़ दी। रोहन ने वादा निभाया, एक और पार्ट टाइम नौकरी ढूंढी, दिन रात मेहनत करने लगा। रात 10-11 बजे थक कर घर लौटता। मैं जागती रहती, बच्चे सास ससुर सो जाते। मैं किचन में जाती, ताज़ा खाना परोसती, उसके कपड़े धोती, इस्त्री करती, छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करती। ये मेरी दिनचर्या बन गई। रोहन कहता, "भाभी, इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं।" मैं हंसती, "अरे, तो दिन भर मेहनत करता है, ये तो मेरा फ़र्ज़ है।" खाना खाते वक्त बातें करते। वो अपनी नौकरी की कहानियां सुनाता, मैं दिन की छोटी बातें। बिना डर के मन की बातें करते, जैसे बचपन लौट आया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रोहन की मेहनत से पैसे आने लगे। बच्चों की फीस, कपड़े, घर का खर्च, सब आसान। सास ससुर का गुस्सा कम हुआ। रोहन कहता, "देख भाभी, सब ठीक हो गया।" मैं मुस्कुराई। एक दिन रोहन ने कहा, "भाभी, तू अब खुश रहने लायक है।" मैंने कहा, "तेरे साथ तो मैं पहले से खुश हूं।" वो हंसा, "मैं तो तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।" उसकी बातें सुनकर मन भर आता। समय बीता, रोहन की मेहनत रंग लाई। उसने एक छोटी सी किराना की दुकान खोल ली। अब वो खुद का मालिक था, कमाई अच्छी। मैं घर संभालती, बच्चे पढ़ते, सास ससुर अब शिकायत नहीं करते। रोहन रोज शाम को घर लौटता, हम सब साथ खाना खाते, हंसी मजाक होता।
एक शाम छत पर बैठे के रोहन बोला, भाभी याद है वो दिन जब तू रोती थी? मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब सब ठीक है। वो मुस्कुराया, ये सब तेरी हिम्मत की वजह से। मैंने उसका हाथ थामा, नहीं, तेरी मेहनत की वजह से। धीरे धीरे मैंने भी कुछ करना शुरू किया। घर से ही सिलाई का काम लिया। पड़ोस की औरतें कपड़े देती, मैं सिलती। थोड़ी कमाई होने लगी। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, खिलौने। रोहन कहता, भाभी तू कमाल है। मैं हंसती। एक दिन रोहन ने कहा, भाभी मैं शादी नहीं करूंगा, तू और बच्चे ही मेरा परिवार हो। मैंने कहा, नहीं रोहन, तुझे अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। वो बोला, मेरी जिंदगी तो यही है। उसकी बातें सुनकर आंखें भर आईं। आज हमारा घर हंसी से भरा है। बच्चे स्कूल जाते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं। रोहन की दुकान चल रही है। मैं सिलाई करती हूँ, घर संभालती हूँ। सास ससुर अब प्यार करते हैं। रोहन रोज शाम को घर लौटता, हम सब साथ बैठते, कभी फिल्म देखते, कभी बाहर घूमने जाते। मैंने सीखा कि जिंदगी में दुख आता है, लेकिन अपनों का साथ सब ठीक कर देता है। विक्की चला गया, लेकिन रोहन ने मुझे नई जिंदगी दी। आज मैं खुश हूँ। मेरा घर भरा है, मेरा दिल भरा है। बच्चे हंसते हैं, रोहन हंसता है, मैं हंसती हूँ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।